अपना नहीं याद है उनको। नहीं, भाजपा के लोगों को कोई अता पता तो होता नहीं है। 2 डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास गृह डिपार्टमेंट है, लगातार जो है घटनाएं घट रही है। घर में लोगों को घुस के मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई बाहर अब कोई भी जो है रात तक घूम सकता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि घर में रहना मुश्किल हो गया और जनप्रतिनिधियों की लगातार हत्या की जा रही है, व्यावसायिकों की हत्या की जा रही है, आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध लिया है। आप सरकार में बैठे हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। 15 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ, जनता को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जनता ये जानना चाहती कि आज की स्थिति क्या है, आज क्यों नहीं भय जो है अपराधियों के मन से जो है क्यों नहीं निकलता है। पूरी तरीके से लोग जो है अपराध ही जो है भय मुक्त जो है पूरी बिहार में घूम रहे हैं और लगातार जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। कहीं भी हत्या हुई है बता दो, कोई अपराधी पकड़ा गया हो मीडिया। कल भी जहां हम गए थे वहां भी जो है कई अपराधी जो है पकड़े नहीं गए और तो बम फोड़े जा रहे हैं। हाजीपुर के एक होटल के सामने बम फोड़े गए जिसका वीडियो भी हमने सार्वजनिक किया। तो अब ये स्थिति हो गई है और मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के तो क्या होगा। बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। डीजीपी अगर रिकमेंड करते हैं भाई फलना एसपी होना चाहिए, फलना डीएसपी होना चाहिए, फलना आईजी होना चाहिए, तो उसकी बातों को नहीं सुना जाता। कुछ लोग जो मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे हैं वो चढ़ावा लेकर के जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। तो आप पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम इसलिए इस बात को हम लोगों ने ज़ोर से उठाया कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया और मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ कुछ घटना हो रही है। लगातार हम जो है बुलेटिन जो है जारी कर रहे हैं एक अपराध का। बताइए एक भी कोई घटना पे किसी भी जिम्मेवार सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ने, मंत्री ने अगर बात रखी हो तो, या बिहार की जनता को भरोसा जताया हो तो, या उन परिजनों को जहां क्षति हुई है, जहां मौतें हुई हैं, उनके परिवार के लोगों को कोई मिलने गया हो या कोई आश्वासन दिया गया हो कि हम जो है अपराधी को पकड़ के लाएंगे। कहीं कोई देखने को कोई नॉन इंटरेस्टेड लोग सरकार में बैठे हुए हैं। इनका केवल इंटरेस्ट है सरकार में बैठ कर के मलाई खाना। बिहार की जनता को इन लोगों ने छोड़ दिया है और बिहार की जनता ये चीज़ों को देख रही है और ये बड़ा मामूली बात नहीं है। कई हम लोग जब जा रहे हैं मिल रहे हैं परिजनों से, घर में घुस के मारा जा रहा है भाई, घर में। और ताजुब तब है कि अपनी हत्या का अंदेशा और डर उसको पहले से था। 6 महीने 3 महीने पहले उसने कई बार थाना में, पुलिस में आवेदन दिया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। उसके बाद भी ये घटना हो रही है तो आप समझ सकते हैं बिहार में पूरी तरीके से जो है राक्षस राज जो है वो स्थापित हो गया है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी तो भ्रष्टाचार और अपराध के भीष्म पितामह बन रहे हैं। कोई इशू पे नहीं बोलते मुख्यमंत्री। इनके अधिकारी ऐसे हैं कि पटना में खाली एक ही रोडवा में दिन भर घुमाता रहता है, एक ही रोड में घुमाता रहता दिन भर। क्या मतलब है भाई। अच्छा सीएम बोलने नहीं दिया जा रहा है। 2 इशू है, बोलने नहीं दिया जा रहा है या बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो। बेचारे हो चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। हमको तो अफसोस होता है उन पर जो उनकी स्थिति है। अब उनका इकबाल खत्म है, कमज़ोर है, थके हुए हैं, कुछ चल कहाँ रहा है उनका। अच्छा पीके ने किया है कि जो 2025 के चुनाव में उसमें आरजेडी तीसरे नंबर पर है। अब हमको देखिए कौन क्या टिप्पणी करता रहता है। 50 लोग हैं, 50 अलग तरह का टिप्पणी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है।
इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं। हम लोगों का ध्यान कौन सरकार में आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जनता के दुख और सुख का भागीदार बने, जनता की आवाज़ को मजबूत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बंगाल में सुनवाई